नमस्कार बंधुओं, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिस प्रकार से सरलीकरण चैप्टर था उसी प्रकार से नंबर सिस्टम, इसमें कई सवाल ऐसे होंगे जो सरलीकरण में भी मिले होंगे और यहाँ पर भी मिलेंगे सेम सवाल। तो सरलीकरण और नंबर सिस्टम एक दूसरे के पूरक चैप्टर हैं, तो दोनों में एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग हैं तो उनको इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो प्रश्नावली में एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ टाइप तो ऐसे हैं जो एग्जाम्पल से अगर यहाँ पर 10 एग्जाम्पल हम करवाएंगे तो प्रश्नावली के आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो सेम क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर प्रश्नावली में नहीं कराएंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर पहले में कहा गया है कि 6784 गुणा 786 प्लस 6784 गुणा 214 इस तरह से दिया गया है। 6784 गुणा 786 प्लस 6784 गुणा 214 ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि इसका इसके साथ गुणा कराओ, इसका इसके साथ गुणा कराओ, फिर दोनों को जोड़ो। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो सवाल हमारा बड़ा हो जाएगा, हमें वहां पर करने का टाइम कम होता है, हमें सवाल कम से कम 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। तो किया ये जाता है कि देखेंगे कि दोनों में कुछ हमें कॉमन मिल रहा है क्या। तो 6784 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 786 प्लस 214। तो ये 6784 उसी प्रकार से लिखेंगे। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 ये 10 हो जाएगा और 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा। तो 6784 में 3 जीरो बढ़ा देंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। तो इस तरह से कई क्वेश्चन मिलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी प्रकार का है। इसमें कहा गया है कि 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 876। तो इसमें 8765 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक पोस्ट में 974 माइनस 874। 974 में 874 घटा दे देंगे, आ जाएगा 100, डबल जीरो इसमें हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। कहा गया है कि 1509 गुणे 1509। कहने का इसका मतलब ये है कि हमें 1509 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपका कैलकुलेशन तेज है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, तो इसका आपस में गुणा करा दो, जो उत्तर आ जाए वही राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसके करने का तरीका क्या है कि आपका गुणा कराना भी ज्यादा कठिन नहीं होगा और स्टेप बाय स्टेप सवाल सॉल्व होगा। तो हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1500 प्लस 9, ये इसका होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें फार्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225 और डबल जीरो है तो स्क्वायर के बाद ये कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 का वर्ग 81 प्लस इसके बाद होता है 2ab। तो 15 दुनाई 30, ये हो जाएगा 3000। 3000 में 9 का गुणा करा देंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 27000। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 77 0 81, अर्थात इसका राइट आंसर यही आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो 1509 का गुणा कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर हमें इसका भी वर्ग याद था, सही ये सब कैलकुलेशन हमने मौखिक ही कर दिए हैं। जोड़ना है तो जोड़ भी हम सीधे मौखिक सकते हैं। इस तरह से 81 का 81 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा भी इसी प्रकार का है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखते हैं। कहा गया है 1994 गुणा 1994, मतलब हमें 1994 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो 1994 का स्क्वायर ज्ञात करना, ऐसे हम सीधे 1994 का गुणा कराएंगे तो 4 स्टेप में गुणा कराना पड़ेगा, थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2000 माइनस का 6। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इस तरह से आगे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। 2000 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4
और 3 जीरो है तो स्क्वायर के बाद हो जाएंगे 6 जीरो। इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का खोल के फार्मूला सॉल्व कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117, 883 गुणा 883 माइनस का 117 गुणे 117। हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 883 का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है वर्गांतर का फार्मूला बोलते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसको एक बार एक कोष्ठ में जोड़ देंगे, अगले बार अगले कोष्ठ में क्या कर देंगे, घटा देंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 883 प्लस 117 अगले कोष्ठ में 883 माइनस का 117। इनको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10। जब इनको घटाएंगे तो 13 में 7 घटाएंगे आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 1 घटाएंगे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 766 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 8 में 1 घटाएंगे 7, तो ये आ जाएगा 766 गुणा 1000 है, तो तुम्हारा 766 में 000 बढ़ जाएगा। इस तरह से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक चीज ये जरूर ध्यान देना कि नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने से पहले हमें 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग हमें मौखिक याद होने चाहिए। अगर कहीं पर हमें काम पड़ेगा कि 24 का वर्ग करना है तो आपको याद होना चाहिए कि 576 होता है। अब वहां पर ये ना करना पड़े कि 24 गुणा 24 करके पहले हम 576 निकालें, तो यही टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाकी सवाल तो सिंपल होते हैं नंबर सिस्टम के, तो इस तरह से करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। अब एक चीज यहाँ पर हम देखें तो 22 गुणा 22 है, मतलब हमें 22 का वर्ग याद अगर है तो कैलकुलेशन यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। अगर हमें यही गुणा कराना पड़ा तब लिखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हमें 22 का वर्ग याद है 484 होता है, 00 है तो 00 ये बढ़ जाएंगे। 18 का वर्ग 324 होता है, 00 ये बढ़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 80 800। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अर्थात 8,08,000 इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इस प्रकार के तुमको क्वेश्चन प्रश्नावली में भी मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखने में तो बड़े क्वेश्चन होते हैं लेकिन इनको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। देखते हैं किस प्रकार से। 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस का 867 माइनस का 289 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 867 गुणे 289। एक चीज हम देख रहे हैं कि 867 और 289 ही दो संख्याएं, इनको ही बार बार लिखना है, तो इनके ही लिखने में हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो हम साइड में करेंगे ये कि 867 की जगह हम मान लेंगे ए। 867 बराबर ए है और 289 बराबर बी है। अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहिए हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना लिखना समझ में आया कि नहीं आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बटे हो जाएगा ab। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जब इसका हम अंदर विस्तार करेंगे, इधर हम साइड में करे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नीचे ab हो जाएगा, ये तुम्हारा इस तरह से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 2ab हो जाएगा 4ab बटे ab था, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। तो इस तरह से ध्यान देना कि जब भी इस फॉर्मेट में कोई सवाल लिखा हो
तो उसमें ये चीज ध्यान देना कि इन संख्याओं का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ भी संख्या लिखी हो, बस अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका हमेशा जो उत्तर आएगा वो 4 ही आएगा, क्योंकि इन संख्याओं का देखो इसमें कोई भी क्या हो रहा है, परिवर्तन इन संख्याओं से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखे हो और बीच में माइनस चिन्ह लगा हो तो इसका हमेशा उत्तर 4 आता है। अगर यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह लगा हो तो इसका हमेशा उत्तर 2 आएगा। क्यों? अगर यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह लगा देंगे तो फिर नीचे यहाँ पर संख्या ये नहीं लिखी होगी, फिर नीचे तुमको देगा a² + b²। उस इस फॉर्मेट में बना के देता है तो इसका राइट आंसर हमेशा क्या होता है। तो यहाँ पर हम तुमको 2 फार्मूले लिख के दे रहे हैं, तो अगर इस फॉर्मेट में सवाल हो तो उसका हम बताएंगे किस तरह से क्या उत्तर होगा। अगर लिखा हो a + b का होल स्क्वायर माइनस का a - b का होल स्क्वायर बटे ab, तो इसका हमेशा उत्तर आएगा 4। अगर लिखा हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बटे a² + b² लिखा हो तो हमेशा उत्तर आएगा 2। ये 2 फॉर्मेट होते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो हमेशा राइट आंसर आएगा 4, अगर इस फॉर्मेट में है तो हमेशा राइट आंसर आएगा इसका 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करें तो इसी फॉर्मेट का है, लेकिन दूसरा नंबर जो हमने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट का है, तो देखो इसका उत्तर 2 आ रहा है। इतना याद रखना हमेशा, इस प्रकार के सवालों को करने की जरूरत भी नहीं होती है, बस हम फॉर्मेट याद रखें कि अगर इस फॉर्मेट में है तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। संख्याओं का कोई फर्क नहीं होता, चाहे जो भी संख्या लिखी हो हमेशा उत्तर 2 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर में 8वें में कहा गया है कि 783 गुणा 783 गुणा 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 बटे क्या दिया गया है, दिया गया है 783 गुणा 783 माइनस का 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217, ये दिया गया है सवाल। एक चीज देखो, यहाँ पर कम से कम हमारा 1 से लेकर 1.5 मिनट का समय सवाल लिखने में ही व्यतीत हो गया है। तो इसी चीज को अगर इसी को हम सवाल ना लिखें, सीधे जैसे ही हम सवाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस फॉर्मेट का है, तो सीधे हम करेंगे साइड में कि 783 बराबर ले लेंगे a और 217 बराबर हम ले लेंगे b। एक चीज देखो कि ये संख्या 3 बार लिखी है, मतलब ये a³ लिखा है कि नहीं लिखा। इसको लिखेंगे a³ + b³ बटे a² माइनस का ab + b²। अब देखो इसमें सवाल लिखने में थोड़ा कम टाइम लगा है, इसमें कम से कम आधे मिनट का समय लगा है। अब देखते हैं, हमें पता है कि a³ + b³ का फार्मूला हमें याद है, क्या होता है, एक कोष्ठ में a + b, अगले कोष्ठ में a² माइनस का ab प्लस का b² होता है कि नहीं होता है, नीचे a² माइनस ab प्लस का b²। ये इससे क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल a और b, और a और b अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देना। तो 783 में जब 217 जोड़ेंगे तो 7 3 10 8 1 9 1 10 7 3 2 9 1 10, इसका राइट आंसर 1000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वो भी किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणा 383 गुणा 383 बटे 693 गुणा 693 प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383। यहाँ पर 2 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, एक तो 693 है और एक 383 है। तो हम यहाँ पर करेंगे 693 बराबर a मान लेंगे और 383 बराबर हम यहाँ पर मान लेंगे b मान लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ बटे a² प्लस ab प्लस b²। इस फॉर्मेट में दिया गया है। जब इसका हम स्क्वायर क्यूब खोलेंगे तो ये एक कोष्ठ में a माइनस b, अगले कोष्ठ में a² प्लस b² प्लस ab बटे a² प्लस ab प्लस b²। ये इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा a माइनस b। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू है 693 और b की वैल्यू है 383। जब इसमें इसको लेस करेंगे तो 3 में 3 चला जाएगा, 9 में 8 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर होगा वो 310 हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं इस तरह के कई क्वेश्चन मिलेंगे। जब प्रश्नावली करोगे तो कम से कम इस प्रकार के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन जो होंगे सब इसी प्रकार के होंगे, किसी में ऊपर फार्मूला क्यूब वाला लिखा होगा तो किसी में नीचे लिखा होगा, सब इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो तो क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है, इसमें कहा गया है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम क्वेश्चन से ही बता देंगे किस प्रकार से इकाई के अंक ज्ञात किए जाते हैं। इकाई के अंक ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा गया है। कहा गया है 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242। उसने कहा इनका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो एक तो तरीका, कुछ लोग कहेंगे कि इनका आपस में गुणा करा के फिर देख लें क्या इकाई का अंक आएगा। तो इससे अगर सवाल करोगे तो कम से कम आपका समय लगेगा, 10 मिनट का समय लग जाएगा। हमारे पास इतना ज़्यादा कंपटीशन में टाइम नहीं होता है कि हम एक एक सवाल को इतना टाइम दे के करें। तो करने का तरीका देखो क्या होता है। जब भी इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं यूनिट डिजिट, तो आपको समझना है कि इकाई का अंक ही मतलब होता है। किस प्रकार से किया जाता है, किया यह जाता है कि अगर हमें इकाई का अंक उसने पूछा है तो इनके इकाई के अंकों का ही हम केवल गुणा कराएंगे। कहने का मतलब 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2। अब बताओ इनके चारों का गुणा कराने की अपेक्षा ये गुणा कराना ज्यादा आसान है कि ये गुणा कराना ज्यादा आसान है? ये गुणा हम करा सकते हैं, इसमें भी हम सबका गुणा नहीं कराएंगे, केवल हमें इतना समझना है कि इनका गुणनफल चाहिए। किस प्रकार से करेंगे, 8 और 6 का गुणा कराओगे तो 8 6 48, 48 का इकाई का अंक कितना आएगा, केवल हम 8 लिखेंगे। इतना कराने के बाद क्रॉस लिख देंगे। 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक कितना है 8, 8 का 8 के साथ गुणा कराएंगे आएगा 64, 64 का इकाई का अंक कितना है 4। अर्थात इन संख्याओं का जब आपस में गुणा कराएंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। तो अब इसी चीज को हमने समझाने के लिए लिख दिया है। अगर इसी को डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, 8 6 48, इकाई का अंक आया 8, 8 9 72, इकाई का अंक आया 2, यहाँ पर 2 दूनी 4। चाहे जिसे करो, जिस प्रकार से करना हो। और एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुणा में क्रम में नियम पालन करता है। चाहे हम 8 6 का 2 के साथ पहले गुणा करा लें, चाहे 9 का 8 के साथ गुणा करा लें, चारों का आपस में तुमको गुणा कराना है तो चाहे जिसका जिसके साथ गुणा करा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11वें में कहा गया है कि 3527 दिया गया है। 3527 के घात में उसने दे दिया है 654। अगर आपको दे देता कि 3 की पावर 3, तो ये चीज करना आसान था। तुम कहते 3 का 3 बार गुणा कराएंगे 27 आएगा, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अब ये वैसे भी यहाँ पर संख्या भी 3527 बड़ी संख्या दी गई है और ऊपर से उसमें घात है 654, तो क्या इसका हम 654 बार गुणा करा सकते हैं? तो इसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट तरीका होगा। तो वो समझो कि शॉर्टकट तरीका इसका क्या है। इसमें किया ये जाता है कि घात में, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 3527 के पावर 654 हो जाएगा। सॉरी, एक अभी हमें पीछे एक सवाल हमने बताया है, वहां पर एक हमसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, सवाल तो हमने पूरा सही सॉल्व कराया, लेकिन वहां पर हमने गलती से बोल दिया था कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि अगर क्रम विनिमय नियम का पालन जो करेगा तो उसके क्रम बदलने से उसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा, और जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा तो उसमें परिवर्तन करने से उसके मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने गलती से बोल दिया था कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पर लेकिन गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो ये चीज था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3527 के पावर 654 में क्या करेंगे। किया इसमें जाता है कि घात जो होती है, घात को 4 से हम डिवाइड करते हैं। जितनी भी घात होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक चीज याद, ये चीज ध्यान देना कि जैसे कोई भी संख्या है, अगर किसी संख्या को आप 5 से विभाजित करोगे तो उसके 5 शेष आएंगे। अगर 4 से विभाजित करोगे तो उसमें 4 शेष आने की प्रायिकता, यानी 4 शेष आ सकते हैं। तो इसमें 4 शेष क्या क्या आ सकते हैं। पहला शेष तो आ सकता है 1, दूसरा शेष आ सकता है 2, तीसरा शेष आ सकता है 4 और 3 आ सकता है, चौथा शेष आ सकता है 4। तो इसको शेष ना मान के कहने का मतलब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आएगा शेष क्या, 0 आएगा। क्यों, अगर हम 4 का भाग करा रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए 12 लिखा है आपने, 4 दूनाई 8 किया, यहाँ पर 4 शेष बचा। 4 शेष मतलब ये होता है पूरा पूरा विभाजित, मतलब यहाँ पर ये अभी हमने गलत सॉल्व किया था।
इसको डायरेक्ट हम 3 से करते तो 12 मतलब 0 आता। कहने का मतलब 0 या 4 दोनों एक ही कैटेगरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 अगर शेष आएगा मतलब 0 शेष आएगा, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 4 शेष आ जाएंगे। अब इसका देखते हैं क्या लॉजिक है। अगर 4 से भाग देने पर शेष 1 आता है तो जो आधार की संख्या होती है उसका इकाई का अंक लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इकाई का अंक इसका लें 7, तो अगर 1 शेष आएगा तो इसमें 1 घात लगाएंगे। अगर 4 का भाग देने से 2 शेष आता है तो 2 घात लगाएंगे। अगर 4 का भाग देने से 3 शेष आता है तो 3 घात लिखेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है मतलब 0 शेष आता है तो घात हम कितनी लगाएंगे? 0 घात तो लगा नहीं सकते, क्योंकि 0 घात का मतलब हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर 0 घात है तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है। तो हमेशा जरूरी तो है नहीं कि एक ही इकाई का अंक आए। तो वहां पर हम कितनी घात लगाएंगे? 4 घात लगाएंगे। अगर 0 शेष आता है तो हम 4 घात लगाएंगे। तो इसी लॉजिक से हम इस सवाल को सॉल्व कराते हैं। किस तरह से देखो, अब एक चीज ध्यान देना कि विभाज्यता के जो नियम होते हैं उसमें से 4 की विभाज्यता का नियम ये बताया जाता है कि किसी संख्या में अगर आपको 4 का भाग देना है तो पूरी संख्या में आप 4 का भाग ना दें, केवल दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या में ही 4 का भाग दें। जो शेष बचेगा तो वही क्या होगा, पूरी संख्या से भाग देने में भी शेष बचता है। तो यहाँ पर हमें 654 में भाग ना दे के हम केवल कितने में भाग कराएंगे? 54 में। इसको हम पूरा एक एक करके बता देते हैं। 4 से भाग कराएंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यहाँ पर शेष कितना बचा? 2 शेष बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर शेष बचेगा कितना तुम्हारा? 2। अब ये 2 शेष बचा तो हमने बताया कि जितना शेष बचे तो जो तुम्हारी आधार में संख्या लिखी हो उसका इकाई का अंक ले लेना और उसमें यही घात लगा देना। तो यहाँ पर लिखा था 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? यानी इसका इकाई का अंक आएगा 9। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से कई क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करोगे तो कम से कम इस तरह के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहां पर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 7 के पावर 65, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणा 3 के पावर 57, ये सवाल दिया गया है। उसने कहा है नहीं इकाई का अंक क्या होगा, इसका अलग इकाई का अंक निकाल देना, इसका अलग निकाल देना, इसका अलग निकाल देना, तीनों का फिर गुणा करा देना जो इकाई का अंक आए। तो सबसे पहले हम 65 वाले में निकालेंगे तो 65 में भाग कराएंगे 4 का, तो शेष आएगा यहाँ पर कितना? 1 आ जाएगा। तो शेष 1 आएगा मतलब 7 के पावर 1 गुणा 41 में जो हम 4 का भाग कराएंगे तो यहाँ पर भी शेष आएगा 1 मतलब 6 के पावर 1 गुणा। अब हम यहाँ पर 57 में जब भाग कराएंगे 4 का तो 4 एकम 4, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 4 चौको 16, एक शेष यहाँ पर भी बचेगा तो यहाँ पर 3 के पावर 1 हो जाएगा। अब ये हो गए 7 गुणे 6 गुणा 3, 7 छंग 42, 42 में इकाई का अंक आएगा 2 और 2 तिहाई 6, यानी इसका आपस में गुणा कराने से यानी पूरा ओवरऑल इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आ जाएगा, अर्थात इसका 6 आंसर सही हो जाएगा। इस इकाई के अंक में एक शॉर्टकट भी होता है। उस शॉर्टकट क्या होता है कि अगर कभी भी आधार की संख्या, यदि कभी भी आधार में संख्या 5 लिखी हो, क्या लिखी हो? 5, और इसमें कुछ भी घात हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। अगर आधार में संख्या 6 लिखी है तो भी इसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। आधार में संख्या 1 लिखी है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरह से ये शॉर्टकट होता है। कहने का मतलब है अगर हम इस तरह से लिख दें ये और संख्या हम लिख दें तो इसका राइट आंसर हमेशा 1 होगा। यहाँ पर हम अगर मान लीजिए लिख सकते हैं 7। अब यहाँ पर हमने इसका मतलब समझो कि क्या लिखा है। हमने कहा था कि आधार में जो संख्या लिखी हो अगर उसका इकाई का अंक क्रमशः 5 हो या 6 हो या 1 हो या फिर यहाँ पर अगर 0 भी हो तो क्या होगा? 0 होगा। ये 4 संख्याएं होती हैं, 5 हो, 6 हो, 1 हो या 0 हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधार में संख्या ये लिखी थी और इसका इकाई का अंक कितना है? 1 है। तो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 5 के पावर अगर 1 शेष भी बचेगा तो भी कितना आएगा? 5। अगर 5 के पावर 2 शेष बचा होगा तो भी कितना आएगा? 25 आएगा, इकाई का अंक 5 आया। अगर 3 शेष बचा होगा तो भी 125 आएगा।
अगर यहाँ पर 4 शेष बचा होगा तो भी कितना आएगा, 625 आएगा। ओवरऑल चाहे जो भी शेष बचा हो हमेशा 5-5 ही आ रहा है, अर्थात इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा कि नहीं आएगा। यही सब कंडीशनें चारों में लागू होती हैं, इसीलिए शॉर्टकट बन जाता है कि अगर कभी भी आधार की संख्या में क्रमशः 5, 6, 1 या 0 लिखा हो तो इनका इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता, यही इकाई के अंक हो जाते हैं। तो ये शॉर्टकट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, भाजक कितना होगा। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला छोटी कक्षाओं में बताया जाता है 6, 7, 8 में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग होना है। अब ये फार्मूला क्या होता है, भाज्य अगर इस तरह से होता है, भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पर हम लिखते हैं भागफल को, और ये तुम्हारा होता है शेषफल। तो जब इस कंडीशन में लिखे हो तो एक सीधे फार्मूला लागू होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और भागफल शेषफल क्रमशः सबको पता ही होते हैं। हमेशा कंफ्यूजन इनमें होती है कि कौन भाज्य है कौन भाजक है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो उसने कहा है कि 10,690 को किसी संख्या से भाग देना है, यानी यहाँ पर जो भाज्य है वो 10,690 है। तो इसी फार्मूले में अगर रखें तो 10,690 ये वैल्यू दी गई है। संख्या से भाग देने पर भागफल 73 प्राप्त होता है, शेषफल 32 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया भाजक x है, भागफल कितना प्राप्त होता है, 73 प्राप्त होता है, और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 32। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर आगे क्वेश्चन मिलेगा, अगर इस तरह से हम लिख दें, ये b हो जाए और ये a हो जाए और ये तुम्हारा q हो जाए और ये r हो जाए, यानी अगर हम भाज्य को a से रिप्रेजेंट करें और हम भाजक को b से रिप्रेजेंट करें और भागफल को q से रिप्रेजेंट करें और शेषफल को r से, तो यहाँ पर ये फार्मूला ध्यान रखना, a बराबर होता है bq प्लस r। क्या होता है, अगर इस तरह से संख्याएं लिखी जाए तो a बराबर bq प्लस r, एक थ्योरम होती है जिसे हम यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है 14 और 15 दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। इस तरह के भी कई क्वेश्चन मिलेंगे, देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी हमें 3100 में पूछा गया है कि उसने हम कौन सी संख्या घटा दें कि ये संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें 17 से पूर्णतः विभाजित करना है, किसको विभाजित करना है, तो 3100 को। तो हमारा पहला काम होगा कि हम 17 से 3100 में भाग कराएंगे। तो देखते हैं भाग कराते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 17 दुनाई 34, 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर 17 लिख दिया। 11 में 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 3 2 में 1 घटाएंगे 1, 14 इस तरह से आ जाएगा। ये तुम्हारा 0 बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर भाग कराएंगे तो 17 8 136, यहाँ पर भाग कराएंगे तो शेष 4 आएगा, 0 उतारेंगे, 17 दुनाई 34, 10 में 4 घटाएंगे 6। एक चीज हमने देखा कि यहाँ पर शेष कितना आया है, तो शेष आया है 6। तो इस तरह से जब भी विभाजिता वाले क्वेश्चन आते हैं कि इस संख्या को इससे विभाजित करने के लिए कितना जोड़ा या घटाया जाए, तो इसमें 2 शॉर्टकट बनते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर कभी भी आपसे घटाने के लिए कहेगा तो हमेशा जो है वो शेष घटाया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि क्या जोड़ा जाए, क्योंकि विभाजित करने के लिए घटाने के लिए भी कह सकता है, जोड़ने के लिए भी कह सकता है। अगर घटाने के लिए कहता है तो हम शेष घटाएंगे, अगर जोड़ने के लिए कहता है तो वहां पर हम भाजक माइनस शेष जोड़ा जाता है। यानी अगर प्रॉपर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता
कि क्या घटाएं, तो आप कहोगे इसका राइट आंसर होगा कि इसमें 6 घटा दिया जाए। अगर जोड़ने के लिए कहता तो इसमें 11 जोड़ा जाता। क्यों? 17 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 11 है। अगर जोड़ना हो तो 11 जोड़ेंगे, घटाना हो तो 6 घटाएंगे। ये अभी आपको बात अच्छी प्रकार से नहीं समझ में आएगी। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम 37 संख्या ले लेते हैं और इसमें हम 5 से भाग कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने और घटाने दोनों की कंडीशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 5 सते 35, 7 में 5 घटाएंगे 2। अगर हम कहें कि 37 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि 2 घटा दो, यानी 37 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। ये 35 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि 37 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कहोगे भाजक और शेष का अंतर। तो भाजक 5 है, शेष 2 है, तो 5 में 2 घटाओगे 3 जोड़ोगे तो 37 3 कितना हो जाएगा? 40। बताओ ये 40 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कंडीशन है। ये छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेंगे और इन बड़े सवालों में ये कंडीशन क्या होगी? फॉलो हो जाएगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। अगर यहीं पर आपसे ये पूछता कि 17 से विभाजित होने वाली 3100 के नजदीक 17 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करो, तो एक तो संख्या हमको मिल सकती थी 3100 माइनस 6, एक तो मिल सकती थी 3100 प्लस का 11। ये मिल सकती है कि नहीं मिल सकती हैं? यानी 3100 में अगर हम 6 घटा देंगे तो भी हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम 11 जोड़ देंगे तो भी हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन वो कह रहा है कि निकटतम, तो 3100 के कौन ज्यादा निकटतम होगा? देखते हैं। ये 3100 लिखा है, माइनस का मतलब है कि आपको 6 स्टेप इधर जाना है और प्लस का मतलब है आपको 11 स्टेप इधर जाना है। तो बताओ आप यहाँ से नजदीक होंगे ज्यादा कि यहाँ से नजदीक होंगे? तो हमें पता है कि हम 6 अगर घटाएंगे तब ज्यादा नजदीक होंगे, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया है कि आपको जोड़ने से संख्या निकालनी है कि घटाने से संख्या निकालनी है। केवल उसने एक शब्द कहा है कि समीपतम, मतलब जो भी नजदीक हो वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं, 4508 में हम भाग कराएंगे 21 का, तो 21 दुनाई हो जाएगा 42, 5 में 2 घटाएंगे 3, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 30। अब इसके बाद भाग कराएंगे तो एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 9, ये इधर आ जाएगा। 21 से भाग कराएंगे तो 21 चौको हो जाएगा तुम्हारा 84, 8 में 4 घटाएंगे 4, शेष आया 14। यानी एक बार हम 4508 में 14 घटा देंगे तो भी एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक बार अगर हम 4508 में 21 और 14 इन दोनों का अंतर यानी 7 जोड़ देंगे तो भी एक हमें ऐसी संख्या मिलेगी जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम काम 2 कर सकते हैं, 4508 माइनस का 14 और 4508 प्लस का 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी समझ में आया होगा कि ये +7 कहाँ से आया है? भाजक और शेष का अंतर है। तो अब एक चीज बताओ, 4508 से आपको 14 स्टेप पीछे जाना है और 4508 से आपको 7 स्टेप आगे जाना है, तो आप किसमें ज्यादा नजदीक रहेंगे? तो 7 स्टेप ज्यादा जाने में ही तो नजदीक रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4515, ना कि 4508 माइनस का 14। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक बारी से पूरे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में केवल यहीं तक, आगे जो भी प्रश्नावली के सवाल होंगे उनको अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो हमारा समझ में आ रहा है, आप वो सीख रहे हैं, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।